साथियों, आज हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग। हम चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे हम प्रोफेशनल जीवन में हो, हम चाहे कॉरपोरेट में लाइफ में हो, किसी भी एरिया में हो, हमें अपने गोल की सेटिंग करना, अपने उद्देश्यों को स्थित करना बहुत आवश्यक है कि मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है। गोल कई तरीके के हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, कुछ मीडियम टर्म गोल हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जो कॉरपोरेट से रिलेटेड गोल सेटिंग्स है उनकी, कि कॉरपोरेट में गोल सेटिंग का क्या महत्व है, वो हमारे जीवन में किस तरह रोल प्ले करते हैं, वो क्यों किए जाने चाहिए, उनसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है और इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गोल सेटिंग उसकी ग्रोथ में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमें प्रति वर्ष, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अपने गोल को सेट करना पड़ता है कि इस साल में मेरा बिजनेस इन प्रोडक्ट मिक्स में ये काम करेगा। जो मार्केटिंग में है, मेरा मार्केट का टर्नओवर इतना रहेगा। जो प्रोडक्शन में है, मुझे इतना प्रोडक्शन तैयार करके देना पड़ेगा। जो सर्विसेज में है, मुझे इतनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। जो मेंटेनेंस में है, मुझे ट्रबल फ्री मशीनरी देनी पड़ेगी, ब्रेकडाउन फ्री ब्रेकडाउन इन मशीनरी देनी पड़ेगी। जो और सर्विसेज में है, यूटिलिटी में है, उनको अपनी यूटिलिटी देनी बात करनी पड़ेगी। जो एचआर में है, उनको अपना एक कंजीनियल एनवायरनमेंट और कॉम्पिटेंसी मैप करके पूरा स्किल सेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो फाइनेंस में है, उनको पूरे वित्तीय वर्ष में अपना फाइनेंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि धन की कमी की वजह से कहीं नुकसान ना हो। जो सप्लाई और चेन में है, वो मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम इन टाइम सप्लाई कैसे करें, वो करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी करने में बड़ी सहायक होती हैं, इसलिए प्रतिवर्ष गोल सेटिंग एक्सरसाइज होना आवश्यक है। गोल के बारे में ऐसा कहा जाता है, Your goals are the roadmap that guide you and show you what is possible for your life. अब मैं यदि इसको कॉर्पोरेट की लाइफ में बोलूं तो गोल हमें मदद करते हैं कि हम इस साल में किस किस तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट मिक्स बनाकर कहां कहां किस किस तरीके से सप्लाई करेंगे, या मेरी सर्विसेज जो सर्विस इंडस्ट्री में है, मेरी सर्विसेज जो मार्केटिंग में, मेरी मार्केटिंग, तो उन सब के लिए यह स्थायित्व देती है। नंबर 2, योर विक्ट्री ऑफ सक्सेस इज हाफ वॉन व्हेन वन गेन्स द हैबिट ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वो पर्सनल जीवन हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, में वही सफल होता है, आधी सफलता वह तभी प्राप्त कर लेता है जब उसे आदत पड़ जाती है अपने गोल सेट करने की और उन्हें टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से अचीव करने की। इसीलिए गोल का होना बहुत जरूरी है। द मोमेंट यू पुट द डेडलाइन टू योर ड्रीम इट बिकम्स ए गोल। जब आप अपने जीवन में अपने सपनों को एक टाइम फ्रेम में बंद कर उन्हें अचीव करने लगते हैं, वही आपके गोल्स बन जाते हैं। वही आपके गोल उस साल के लिए या उस पीरियड के लिए, जो भी आपने, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म हो, जैसे भी डिसाइड किया है। इसीलिए गोल की एक बड़ी अच्छी सी परिभाषा है गोल सेटिंग के लिए। ऐसा कहा जाता है कि गोल सेटिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन प्लान। तो जो गोल सेटिंग प्रोसेस है वो एक एक्शन प्लान डेवलप करती है, designed in the order to motivate and guide the person or the group towards the goal। या तो व्यक्ति को या व्यक्तियों के एक समूह को जो उस गोल को, अल्टीमेट गोल को अचीव करने में मदद करते हैं, उन सबको मोटिवेट करती है और उसको प्रॉपरली डिजाइन करती है। कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वह सब निश्चित करती है। गोल्स आर मोर डेलिबरेट देन डिजायर्स एंड मोमेंटरी इंटेंशंस। तो गोल्स जो हैं वो हमारी इच्छाओं से या जो हमारी मोमेंटरी इंटेंशंस पैदा होती रहती हैं, उनसे बहुत बड़ी चीजें हैं। कारण है
Goal setting means that a person has committed thought, emotions and behavior toward attaining the goal. तो गोल सेटिंग का यह बेनिफिट होता है कि आदमी कमिटेड हो जाता है, टीम कमिटेड हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड हो जाती है। किन किन के साथ? अपने थॉट प्रोसेस के साथ, अपने इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए गोल सेटिंग एक्सरसाइज का कॉर्पोरेट में बड़ा महत्व है। हर साल वह वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में गोल सेटिंग करते हैं। मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर यह एक्सरसाइज कराकर लोगों का इन्वॉल्वमेंट कर, लोगों की भावनाओं को समझकर, लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को, उनके स्किल सेट को, उनके लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को समझकर ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ के लिए गोल सेट कराने में मदद करते हैं। अब गोल सेटिंग क्या है? Anyone who does anything worthwhile anywhere has consciously or unknowingly followed through on goal. कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी परिस्थितियों में जब कोई काम करता है तो वह कॉन्शियसली या अननोइंगली एक गोल को अचीव करता है। नंबर 2, गोल कीप्स अस फोकस्ड ऑन द पर्पज। हमारे जो गोल हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, वह हमें हमेशा हमारे पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्पज ऑफ इंडिविजुअल पर हमेशा फोकस्ड रखते हैं, उससे दाएं बाएं नहीं भागने देते हैं, क्योंकि गोल को मेजर किया जाता है, गोल को रिव्यू किया जाता है, गोल को डिस्कस कर उनको रीडिजाइन भी किया जा सकता है। नंबर 3, दे हेल्प अस थ्रू डिफिकल्ट टाइम व्हेन मेनी अदर्स लेस मोटिवेटेड गिव अप। हमें हमारे गोल्स ही हमारी विपत्ति के समय में, इस वूका वर्ल्ड में, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूटी के टाइम में ये गोल हमें बराबर मोटिवेट करते रहते हैं और हमारे लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित कराते रहते हैं। नंबर 4, ए पर्सन हु वांट्स टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द लाइफ often has a number of goals simmering at the same time in their personal and business life. जो आदमी अपने जीवन को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं वो अक्सर अपने पर्सनल, व्यक्तिगत और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को साथ साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि गोल के 5 गोल्डन रूल क्या क्या हैं। नंबर 1, गोल मस्ट बी स्पेसिफिक। Number 2, goal must be measurable. Number 3, goal must be achievable. Number 4, goal must be realistic. ऐसा नहीं कि हमने कोई गोल बनाया और वो रियल नहीं है तो फिर अचीव नहीं होगा, तो फिर मोटिवेशन नहीं रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरी एक्शन शुड बी टाइम बाउंड। गोल मस्ट बी टाइम बाउंड। तो ये जानना और इनके हिसाब से, इन गोल्डन रूल के हिसाब से अपने गोल को सेट करना अति आवश्यक है। अब गोल सेटिंग प्रोसेस में होता क्या है और होना क्या चाहिए उसकी बात करते हैं। गोल सेटिंग प्रोसेस में यह होता है कि आज हम कहाँ हैं। नंबर 2 प्रोसेस होती है कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो यह गोल सेटिंग एक्सरसाइज का, जिन्हें हम बैलेंस स्कोर कार्ड के हिसाब से या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या की रिजल्ट एरियाज के हिसाब से या गोल के हिसाब से हम उन प्रोसेसेस को सेट करते हैं जो स्ट्रेस्ड होती हैं, इजी नहीं होती हैं, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो हमारा फोकस इन चीजों पर रहना चाहिए, ना कि गोल पर। होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मकार, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन का अंग कोशिश ये करता है कि मैं अल्टीमेट गोल को फोकस करूं, इसलिए वह शॉर्टकट मारता है, प्रोसेस पूरी नहीं करता है, उसका एंड रिजल्ट बिगड़ जाता है। इसीलिए प्रोसेस ओरिएंटेशन और रिजल्ट ओरिएंटेशन को यहां समझना बहुत जरूरी है। तो जो लोग प्रोसेस ओरिएंटेशन में बिलीव करते हैं वो अपने गोल को सिस्टमेटिकली अचीव करते हैं, और जो लोग केवल रिजल्ट ओरिएंटेशन में बिलीव करते हैं वो कभी कभी रिजल्ट तो पा जाते हैं
लेकिन प्रोसेस में मिस हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, ना उनकी सर्विस में कंसिस्टेंसी रहती है, ना उनके थॉट प्रोसेस में कंसिस्टेंसी रहती है, ना उनकी डिलीवरी में कंसिस्टेंसी रहती है, और फिर अल्टीमेट रिजल्ट की कंसल्टेंसी कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए हमारा फोकस प्रोसेस पर होना आवश्यक है। आइए अब इसके मुख्य मुख्य स्टेप क्या हैं गोल सेटिंग में। सबसे पहले, चाहे मेरे व्यक्तिगत गोल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लिखित में हो, कभी भी वर्बल नहीं होने चाहिए कि मुझे इस पीरियड में, वह चाहे शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ऑर्गेनाइजेशन में एनुअल बनते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एनुअली मुझे क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे अचीव करना है, किनके साथ अचीव करना है, क्योंकि उसमें टीम का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले गोल लिखना होना आवश्यक है। नंबर 2, इस प्रोसेस पर भरोसा कर रखना आवश्यक है कि गोल सेटिंग एक प्रोसेस है और यह ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉटम लाइन है, जो हमारा एबिटा है, उसे बढ़ाने में मदद करती है, हमें ग्रोथ देती है, हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो हमें बनने में मदद करती है, हमारे रोड मैप की तरह हमारे साथ साथ चल करके हमें वहां तक पहुंचाती है। इसीलिए यह इस पर भरोसा होना और अपने विचारों में क्लैरिटी, स्पष्टता होना आवश्यक है। नंबर 3, स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल मस्ट बी स्पेसिफिक, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, यदि हम स्पेसिफिक नहीं होंगे तो चैलेंजेस से भटक जाएंगे। नंबर 4 है रियलिस्टिक, जब रियलिस्टिक होगा तभी हम कमिटेड होंगे। नंबर 5 है मेजरेबल, कि मैं अपनी टास्क की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझूं और उन्हें मेजर करूं। दुनिया में ऐसी कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको मेजर करने की यूनिट अलग अलग हो सकती हैं। माँ जब बच्चे को प्यार करती है तो उस प्यार को नापने की यूनिट अलग है। ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केटिंग काम करती है तो सेल्स फोर्स हो सकता है, प्रोडक्शन में यूनिट काउंट हो सकती है, सर्विसेज में उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट हो सकती है, एचआर में कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या एफर्ट किए, कितने लोगों की कॉम्पिटेंसी या स्किल सेट डेवलप किया, वो हो सकता है। तो ये दुनिया में हर चीज मेजर हो सकती है। जो लोग ये कह सकते हैं कि मेरा एक्शन मेजर नहीं होता, वो मिथ में रहते हैं। इसलिए हमें इस मिथ से बाहर निकालना है और इस प्रोसेस में बिलीव करना है। नंबर 6 पर आता है टाइमलाइन। मेरे हर एक्शन की टाइमलाइन होनी चाहिए, मुझे कौन सा काम कब तक अवश्य पूरा कर लेना है। नंबर 7, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क हेल्प। कभी भी दूसरों से मदद मांगने में कभी भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस मत करो, कोई परेशानी महसूस मत करो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ऑर्गेनाइजेशन में सब ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको जब जहां जिसकी जरूरत है उससे जरूर हेल्प मांगिए। नंबर 8 होता है कंटिन्यूअसली असेस योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस को, अपने गोल की प्रोग्रेस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहिए, असेस करते रहिए कि मैं उसी पथ पर अग्रसर हूं जहां मुझे अचीव करना है, या मैं पथ से डाइवर्ट हो गया हूं या पथ भ्रष्ट हो गया हूं, भटक गया हूं। तो दोबारा अपने आप को ला करके प्लान डू चेक एक्ट की प्रोसेस से अपने आप को कंट्रोल कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह गोल सेटिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस में फेल क्यों हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल सेटिंग एक्सरसाइज हमारे यहाँ काम नहीं करती या मेरे लिए काम नहीं करती। तो उसके 4 प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1, गोल्स डोंट लाइन अप विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। जहां जो कंपनी का ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल का ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा तो वो गोल कभी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए एवरीबडी हैज टू अलाइन विद द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए हमें परफॉर्मेंस हाईवे कल्चर की मैं बात करता हूं। इसीलिए बॉटम से लेकर के टॉप तक सबके गोल अलाइन होने चाहिए, ताकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंपनी की ग्रोथ है, उसको हम अचीव कर सकें। नंबर 2, क्यों फेल होते हैं? ऑल एम्प्लॉयज आर नॉट इन्वॉल्विंग इन गोल सेटिंग प्रोसेस। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल सेटिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम सब लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं, उनको ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती है, इसीलिए उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट कम होता चला जाता है। क्योंकि उनका जितना आप इन्वॉल्वमेंट कम करते जाएंगे उतना ही कमिटमेंट लेवल कम होता जाएगा। इसीलिए
हर आदमी का, हर एम्प्लॉय का कमिटमेंट लेने के लिए उसको इन्वॉल्व करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3 है, देयर इज नो इंसेंटिव टू कंप्लीट गोल्स। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में गोल्स कंप्लीट होने पर कोई इंसेंटिव नहीं है, रिवार्ड और रिकॉग्निशन नहीं है, वहां भी ये फेल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जब एनुअल सैलरी या वेजेस रिवार्ड होता है तो उनमें गैप हायर परफॉर्मर्स और लोअर परफॉर्मर्स में बहुत कम रखा जाता है। तो लोअर परफॉर्मर्स तो कभी खुश होगा नहीं, क्योंकि वो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ नहीं रहा है, और हायर परफॉर्मर्स या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं या दुखी होने लगते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली रिवार्ड नहीं मिला। तो इसीलिए उसमें अंतर होना बहुत आवश्यक है। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में इंसेंटिव प्रॉपर डिजाइन नहीं किया जाता, इंसेंटिव मींस उसका रिकॉग्निशन और रिवार्ड, आप प्रमोशन देकर रिवार्ड कर सकते हैं, अच्छी सैलरी देकर रिवार्ड कर सकते हैं, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर रिवार्ड कर सकते हैं, तो यह होना आवश्यक है। नंबर 4, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे गोल रख देती हैं जो अचीवेबल ही नहीं है, जिनको अचीव नहीं किया जा सकता। वो केवल हवा में महल खड़ा करते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं और पूरी टीम का मोरल खत्म कर देते हैं। तो ये 4 बड़े कारण हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोसेस के फेल होने के या इस प्रोसेस पर लोगों का विश्वास कम होने के। इसीलिए इन चारों से हमें सदैव बचना चाहिए। नंबर 5 में आपको कहना चाहता हूं कि जो गोल सेटिंग एक्सरसाइज या प्रोसेस है, मोटिवेशन है, हमारे मनोबल बनाने की प्रक्रिया है, उन दोनों में क्या संबंध है। क्योंकि जहां गोल सेटिंग एक्सरसाइज अच्छी होगी, गोल को प्रॉपरली मेजर किया जाएगा, उसको प्रॉपरली रिवार्ड और रिकॉग्निशन मिलेगी, वहां लोगों का मोटिवेशन हाई होता है। क्यों? नंबर 1, गोल सेटिंग इज ए यूजफुल मेथड ऑफ एनहांसिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। यह है व्यक्ति के परफॉर्मेंस की, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। फ्रॉम ए मोटिवेशनल परस्पेक्टिव, इट ए गोल इज डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव, कि जहां हम गोल अचीव करने के बाद उसको रिवार्ड या रिकॉग्निशन मिलती है तो वह मोटिवेट होता है, उसका मनोबल बढ़ता है। नंबर 2, गोल सेटिंग as a theory of motivation assume that behavior is result of conscious goal and intentions। यह थ्योरी हमेशा इस बात में बिलीव करती है कि जो हमारे रिजल्ट है वह हमारा कंसिस्टेंस या कॉन्शियस बिहेवियर गोल के प्रति और हमारी इंटेंशंस कैसी हैं उन पर निर्भर करता है। तो यह हमें हमेशा मोटिवेटेड करता है। जहां आदमी का प्रोसेस पर बिलीव नहीं है वह कभी भी मोटिवेटेड नहीं हो सकता। तो इसीलिए यह जो रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम साल के अंत में आता है, वह हमारे कॉन्शियस गोल्स का और इंटेंशंस का मिला जुला परिणाम होता है। अब मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि गोल सेटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग व्हाट यू वांट टू अचीव। यह केवल वह प्रक्रिया नहीं है कि हम साल में क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किंतु यह वह है कि मैं कैसे पाना चाहता हूं। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, उसका मेजरमेंट क्या है, किसने मेरे गोल को अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव करने में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल का नापना इस गोल सेटिंग से ही पता चलता है। इसमें 2 बातें होती हैं, जो बिगनर्स हैं, जो न्यू एम्प्लॉइज हैं, जो नए जिन्होंने ज्वाइन किया है या जिनकी कॉम्पिटेंसी अभी लो लेवल पर है, उनको शॉर्ट टर्म, और जो पुराने हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जो हायर पोजीशंस पर हैं, जिनको फ्रीडम टू एक्ट ज्यादा है, जिनकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हायर है, उनके यह कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और उन लोगों को यह चैलेंज देता है कि आप रियलिस्टिक स्ट्रेस गोल लेकर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं। और जब वह अचीव कर लेते हैं तो उन सब का मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। और यदि मैं
इस ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पर जाऊं तो जीवन में वही लोग आराम से अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं रखते हैं, जो अपने जीवन में गोल सेट करते हैं। जिनका कोई गोल नहीं, उनके जीने का कोई उद्देश्य नहीं। जीना उन्हीं का है जिन्होंने अपने जीवन में अपने लक्ष्य का निर्धारण ठीक से किया है, वह चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। अल्टीमेट गोल हो, वह वही अचीव करते हैं जिन्होंने उनको सेट किया, उस प्रोसेस पर बिलीव किया और उस प्रोसेस को कंटिन्यूसली असेस किया, उसका रिव्यू किया कि मैं अपने प्रोसेस में टाइम बाउंड तरीके से ठीक चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, नहीं चल रहा हूं तो कहां गलती हो गई है, और उन्हें कभी रिग्रेट नहीं होता। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस लंबे समय तक ग्रो करती हैं वह इस प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने यहाँ लागू करती हैं और अपने एक एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसीलिए प्रत्येक को इन्वॉल्व करना और उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करना इस गोल सेटिंग का उद्देश्य होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह पसंद आ रहा है तो आप मेरी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर की सेवाएं लेकर अपने यहाँ अपनी गोल